फिर से यहाँ पर आ सके और अपने घर में आ सके। जो जो बातें आप लेके आए हैं वो जरूर सुनेगा। अपने दास के द्वारा जो भी बोलते हैं वो हम वचन में सुने। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हुआ मुसाफिर मेरी राहों में जिंदगी मैं पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा अपनों की मुस्कुराया आंखों के आंसू सारी मुश्किल में तूने अपना लहू बहाया बाहों को में धोया मैंने पाई है आशीष मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले तू मेरी है जाऊंगा मैं तेरी गवाही इतना अच्छा है तू बाहें बढ़ाई तोरे में चंदाई मैं आई है शांति यीशु मैं बसता हुआ मुसाफिर तेरी राहों में थी मुश्किल मैं आई है आशीष यीशु मेरे भाई है आशीष यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. दवाइयों का समय होगा कुछ है दवाई देने के लिए वो दवाई यहाँ पे दे सकता है। तो फिर दास से मैं कहूँगी कि वो वचन में हम लोगों को दे के जाए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आवाज से यार में गवाही दे Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Hallelujah. 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 सही है, हैं? Praise the Lord. Praise Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसकी हुजूरी में उसके वचन में ये समय को बिताएं। कुछ बातें हैं जो पिता ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखी हैं। हम उन बातों को सीखने, समझने और उन बातों को सुनकर इस पर चलने वाले बन सकें। देखिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, दुख और सुख आते हैं, परंतु मनुष्य को
हमेशा पिता के वचन पे दृष्टि लगानी होनी चाहिए, क्योंकि पिता के वचन पर दृष्टि करने से और उसके वचन का सहारा लेने से, उस पर भरोसा रखने से तुम्हारी सारी कल्पनाएं, योजनाएं जो पिता ने तुमसे कही है, और आज खुदा का वचन हमारे घर में हो रहा है और सारे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं। कल 14 तारीख है, कल रूत का जन्मदिन है और हर एक विपत्ति से हमें बचा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय बहुत कम है, वरन द्वार पे ही है, इसलिए हर एक बात में अपने खुदा की ओर दृष्टि करो। इससे तुम्हारी सारी कल्पनाएं, योजनाएं जो तुम बिछौने पर सोचते हो पूरी होंगी। सच में खुदा हमें एक एक बातों के विषय में समझाता है, सिखाता है, और वो जिन बातों के विषय में हमें समझाता सिखाता है वो हमारी भलाई के लिए है। आइए हम सब, बाबा जा रहा है, आ रहा है, हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं कहा है, हालेलुया। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा नेटवर्क को सही करे। हालेलुया। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों की रखवाली और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है कि तुम सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे, लिखा है कलाम में, वचन में। अब अपने प्राणों के रखवाले प्रेज़ द लॉर्ड और अध्यक्ष के पास लौट आए। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन ये कह रहा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। देखा, हमेशा याद रखें कि भेड़ तो थे लेकिन भटकी हुई। क्या? भटकी हुई भेड़। हमेशा याद रखिएगा, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो खुदा के शब्द को सुनना चाहते हैं और खुदा के शब्द को सुनते हैं, लेकिन वह हर एक जगह भटकते रहते हैं। आपने देखा होगा, वे कई संस्थाओं को छोड़ के कई संस्थाओं में जाते हैं। आपने देखा होगा, एक संस्था में वो कुछ समय रखते हैं, दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय रहने के बाद वो उस संस्था को छोड़ के दूसरी संस्था में जाएंगे, दूसरी संस्था को छोड़ के वो तीसरी संस्था में जाएंगे, और इस तरह से वो हर संस्था में कुछ ना कुछ दोष पाएंगे और वो भटकते रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्वयं आप परिश्रम नहीं करते तो आप संस्थाओं पर दोष लगाते हैं। संसार में हर एक चीज अपने हिसाब से, अपने नियम पे चल रही है। उस समय भी जब खुदा आया इस पृथ्वी पर तो बहुत सी संस्थाएं थी, बहुत से याजक थे, बहुत सी
आराधनाएं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा भटकते रहें। अगर आप स्वयं परिश्रम कर रहे हैं तो आपको एक शब्द सुनाई दे जाएगा, और उस शब्द के पीछे आप जिस दिन चलने लगेंगे आप बहुत ताकत से बढ़ने लगेंगे। देखिए, आज कितनी भीड़ें ऐसी हैं जो भटकी हुई हैं, और वो भटक इसलिए रही हैं क्योंकि वे स्वयं परिश्रम नहीं कर रहे। अगर वे स्वयं परिश्रम करें तो उन्हें एक मार्ग दिख जाए, लेकिन वे ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस तरह से एक भेड़ भी भटक जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप श्वेतमेध वचन को सुनने के बाद उसके पीछे ना चलना चाहें तो आपके लिए कौन सा फल फिर उत्तम बनेगा। आज लोगों ने, बहुत तेरे लोगों ने पवित्र वचन जो कि श्वेतमेध मिल रहा है इसको भी सुनना ना चाहा। आज भी वे अपने काम और अपनी चीजों में फंसे हुए हैं। जब हम भी अपने कामों में फंसे हुए थे तो एक भेड़ तो थे, परंतु अपने स्वभाव को और अपने आप को पहचानते नहीं थे। लेकिन जब प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा हमें मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दी तो हम भटक गए थे, और फिर जब हम मार्ग पर आए तो हम अपने छुड़ाने वाले और अपने अध्यक्ष और अपने रक्षा करने वाले के पास लौट आए। और जब हम उसके पास आए तो उसने हमें बताया कि तुम मेरी भेड़ हो, तुम मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे आए हो। हमें नहीं मालूम था कि हम भेड़ हैं। हम तो मनुष्यों के समान मनुष्य की चीजों में मन लगाए हुए थे। लेकिन आप हमेशा वचन में याद रखिए, खुदा ने कहा कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को नहीं खोया। जितने तूने मुझे सौंपे थे उन सब को मैंने पा लिया। अर्थात चुने हुए लोग, अर्थात पिता के द्वारा अभिषिक्त किए गए लोग। आज हम और आप भी, एक समय था जब भटक रहे थे, लेकिन जब पिता का वचन मिला तो आज हम पिता के वचन में परिश्रम करते और हमें फल मिलता है, और हम रोज हरी हरी चराइयों से खाने पाते हैं। हमें नहीं कि नहीं? आज हम इतने आनंदित, इतने मग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हरी हरी चराइयों से भोजन खा रहे हैं। और हरी हरी चराइयों से हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम भटक गए थे और हमें हमारा चरवाहा खींच कर मार्ग पर ले आया। इसका मतलब ये नहीं कि जो भटके हुए हैं उन पर हम मुंह चिढ़ाएं या दोष लगाएं, बल्कि उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि वे जो भटक गए हैं वे भी मार्ग पर आए। लेकिन वे मार्ग पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे वो मार्ग पर? आपको मालूम है, वचन में लिखा है कि वो 99 को छोड़ एक को लेने गया, और जब उसको पा लिया तो इतना खुश 99 को पाके नहीं हुआ जितना उस एक को पाके हुआ। क्योंकि वो भेड़ क्या थी? भटक गई थी, वो भेड़ खो गई थी।
वो भेड़ मार्ग से भटक गई थी और आज पिता खुदावन यीशु मसीह ऐसी ही भेड़ों को अपने मार्ग पर फिर वापस लेने के लिए आया है। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? जिस अध्यक्ष के पास अर्थात जिस रक्षक के पास हम लौट आए हैं, वो रक्षक, वो अध्यक्ष हमें बताएगा कि वो भटकी हुई भेड़ कहाँ है। और जब खुदा ने अपने शिष्यों को बताया कि तुम इस मार्ग पर जाओ, तुम इस नगर में जाओ, तुम उस नगर में जाओ, पहले क्या कर रहे थे शिष्य? सब इकट्ठा जा रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन खुदा ने उन्हें बुद्धि दी, समझ दी। जहां पर वो खुद जाने वाला था, वहां खुदा ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा। अर्थात जैसे उस समय खुदा ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा, वैसे ही आज भी खुदा अपने शिष्यों को, अपने चुने हुए लोगों को उन भटकी हुई भेड़ों को लाने के लिए भेजता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रक्षक के पास, अध्यक्ष के पास लौट तो आए, लेकिन यही रक्षक, यही अध्यक्ष कहता है कि जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जाओ और जाकर अपने उन निर्बल भाई बहनों की सुधि लो। किसकी सुधि लो? निर्बल, जो विश्वास में एकदम मरे हुए हैं, जिन्हें कुछ विश्वास नहीं है, उन निर्बल भाई बहनों की सुधि लो और उनके पास जाकर मेरे वचन से बात करो। तब देखो, मैं अपने वचन की सामर्थ्य से उन भटकी हुई भेड़ों को अपने पास खींच लाऊंगा। लेकिन अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह के पास लौट आए और उस रक्षक के पास, उस अध्यक्ष के पास आ गए और आके बैठ जाएं और बैठ के केवल उसकी सुनते रहें और कोई काम ना करें, तो उसका सारी बातों को, वचन को सुनाना हमें व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, और आप अपने प्राणों के रखवाले और अज्ञात के पास लौट आए हो। अब हमारे प्राण नहीं जाएंगे, अब कोई हमारे प्राण नहीं लेगा, अब कोई हमको हमारे प्राणों से मार नहीं देगा, क्योंकि हम एक रखवाले और एक अध्यक्ष के निगरानी में हैं। आमीन। इसलिए अब तुम्हें जाना और जाकर बहुत तायत से मेरे भाई बंधुओं को मेरा वचन सुनाना होगा। आपको मालूम है, इस पृथ्वी पर पिता ने हमें और आपको क्या बताया? पिता ने कहा, 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की रक्षा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को अच्छाई की बातें करने से रोके रहेगा। देखिए, अच्छे दिन और जीवन की इच्छा, अच्छे दिन और जीवन की इच्छा, ये कौन मनुष्य अपने जीवन में नहीं चाहता? हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन लंबा हो, हर मनुष्य चाहता है कि उसके सारे दिन अच्छे हों। कलाम कह रहा, वचन कह रहा
कि जब तुम अपने रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो तो सबसे पहले अपने उन निर्बल भाइयों को जो अपने मुंह से, अपने देखने से, अपने सुनने से, अपने चलने से निरंतर पाप कर रहे हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं। इस तरह से उनके पाप मेरी दृष्टि में बढ़ते जा रहे हैं। क्या? पाप बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो जो तुम मेरे पास लौट आए हो उन्हें जीवन और अच्छे दिन के विषय में जाकर समझाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से देखें। आज मनुष्य देखने, सुनने, बोलने, चलने और अपने सारे कामों के द्वारा पाप को कमा रहा है। अब जब मनुष्य केवल बोलने के द्वारा ही नहीं, देखने के द्वारा भी, और केवल देखने के द्वारा ही नहीं, सुनने के द्वारा भी, और केवल सुनने के द्वारा ही नहीं, चलने के द्वारा ही, और केवल चलने के द्वारा ही नहीं, अपने कामों के द्वारा ही भी, यानी सारी बातों में, क्या? सारी बातों में वो निरंतर पाप में बढ़ रहा है। अब जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा और तुम्हारे प्राणों के लाभ के लिए, तुम्हारे प्राणों की छुड़ौती के लिए, तुम्हारे प्राणों की के कहते हैं अध्यक्ष के पास जब तुम आते हो तो वो बताता है कि यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो क्या करे। आज लोगों को नहीं मालूम। आज लोग सोच रहे हैं हम एक दूसरे की बुराई करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या भैया, ये नहीं, ये गलत है, या ये नहीं, ये गलत है। देखा आपने? दोनों में से एक दूसरे पर दोनों जने दोष लगा रहे, कह रहे ये गलत, वो कह रहा ये गलत, लेकिन कोई भी गलत को अपने जीवन से दूर नहीं कर रहा, और इस तरह से एक दूसरे पर हर एक तरह से पाप में बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप पाप में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अच्छे दिन, आपका जीवन पूरी तरीके से इस पृथ्वी से नाश होता जाएगा। कलाम में लिखा पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और सुनिए, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, आप अगर जीवन की इच्छा रखते हो तो, और अगर नहीं रखते तो निरंतर पाप में बढ़ते जाओगे और तुम्हारी आयु के दिन कम होते चले जाएंगे। आपको मालूम है खुदा ने कहा मैं तेरी आयु के दिनों को बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाएगा? ताकि तू इस पृथ्वी पर अच्छे दिनों को देखने और इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बना रहे। आप बताइए, खुदा इस पृथ्वी पर धर्मी मनुष्य की आयु को क्यों बढ़ाता है? खुदा इस पृथ्वी पर अपने चुने हुए की आयु को क्यों यूं ही बढ़ा देता है? जिस तरह से वो आयु को बढ़ाता है वैसे ही वो आयु को घटाता भी है। खुदा ने मेरे और आपके जीवन में जो हम भटक गए थे और आपको वाले और हमारे अध्यक्ष यीशु मसीह के पास जब हम आए तो आप क्या करेंगे बताइए? जब आपको कहीं पर जीवन की बातें मालूम हो
तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे अपने घर वालों को, अपने घर के एक एक सदस्यों को, अपने लोगों को बताएंगे कि देखो मुझे जीवन की बातें मालूम हुई। उस सामरी स्त्री ने क्या किया? जब उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से भेंट की, तो जब भेंट कर ली और उसे मालूम हो गया कि ये भविष्यवक्ता है, ये कोई मसीही है जो मेरे बारे में सब कुछ मुझे बता दे रहा है, तो उसने क्या किया? उसने जाकर अपने लोगों में, अर्थात किसी दूसरे नगर में नहीं, अपने नगर में जाकर उसने गवाही दी कि देखो, अर्थात यही बात है कि जब हम अपने अध्यक्ष और अपने प्राणों के रखवाले के पास लौटते हैं, तो ये अवश्य है कि वो हमें सामर्थ्य से भरता है। और जब वो हमें सामर्थ्य से भरता है, तो जैसे उस समय सामरी स्त्री ने नगर में प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, वैसे ही मुझे और आपको भी इस पृथ्वी पर उन निर्बल भाई बहनों के जीवन में जाकर गवाही दी से पाप बंद हो और खुदा का राज्य स्थापित हो। आमीन। आपको मालूम है, आज लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, आज लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, आज लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आज लोग एक दूसरे पे बहुत तायस से एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये एक दूसरे के विरोध में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी वचन जानता तो वो चुप हो जाता, और अगर वो चुप हो जाता तो सारी झगड़ा, सारी अंधकार की शक्ति दूर हो जाती। लेकिन ये दोनों चुप नहीं हो रहे, ये दोनों बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। और बोल किसके ले रहे हैं मालूम? अपनी ही देह के लिए। शैतान ने अपनी ही देह का विरोधी बना दिया। आप हमेशा याद रखिए, आज हम और आप प्रार्थना में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, हम और आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वचन हमें एक सीख दे रहा है। हम भटके हुए थे और हमें पिता अपने वचन के निकट ले आया और हमारी रक्षा करके हम पर अपने आप को अध्यक्ष बना के हमारी रखवाली कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? जिस स्थान पे आप खड़े हैं, क्या उस स्थान पे आपका परिवार, आपके घर, आपके लोग ना आए? क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां पर हमारा रक्षक, हमारा अध्यक्ष हमारे आगे खड़ा है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारा रक्षक और हमारा अध्यक्ष जिस तरह से हमारे प्राणों को बचाने के लिए हमारे आगे आगे चलता है, वैसे ही हमारे उन निर्बल भाई बहनों को बचाने के लिए भी उनके आगे चले। आमीन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? आप उसके लिए क्या करेंगे कि खुदा आपके जीवन, आपके घर, आपके प्राणों और आपके जीवन की बढ़ती में आपका अध्यक्ष, आपका रखवाला बने। और अगर आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह आपका रखवाला है, तो आपको कौन सी वस्तु से घटी होगी? करना क्या है? ना वो वचन जानते हैं, ना ये वचन जानते हैं। सब कुछ है लेकिन वचन नहीं।
इसलिए भेड़े भटक गए। क्या बेड़े बटे भटक गए? भेड़े भटक गई। क्यों भटक गई? क्योंकि उन्हें चराई के लिए वो शब्द नहीं मिला। भेड़ों का भोजन शब्द है और भेड़ें शब्द को सुनकर उसके पीछे हो गई। अगर आज हम और आप पिता की सच्ची भेड़ें हैं तो जो शब्द मुझे और आपको मिला है हमें झुंड में एक दूसरे को बताना है। और इस तरह से एक छोटा झुंड पिता को भाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम अच्छे दिन देखें? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम एक लंबी आयु जीवन प्राप्त करें? लेकिन कलाम बता रहा, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन दिखना चाहता है और अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से रोक रहे। बताइए बुराई कैसे हो गई? नगर कैसे उजाड़ हो गया? क्योंकि छल, क्रोध और बुराई और एक दूसरे पे दोष लगाने की बातें बढ़ती गई। अगर कोई इन बातों को जाके शांत करा देता तो नगर बच जाता। नगर बच जाता। और अगर नगर बच जाता तो अच्छे दिन आ जाते, और अगर अच्छे दिन आ जाते तो जीवन की आयु बढ़ जाती। हर चीज का नाश हो रहा है। क्या? हर चीज का नाश हो। और उसके जिम्मेदार यीशु मसीह नहीं है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसीलिए पिता ने वचन में कहा, उठते बैठते चलते फिरते मेरे वचन की शिक्षा अपने बच्चों को और अपने लोगों को दे। पता नहीं कहां से अंधकार की शक्तियां आकर तुझ पर प्रबल हो। इससे पहले कि वो अंधकार वाला दिन आए, इससे पहले कि वो दुष्ट आके मुंह फाड़े, तेरे पास बचने के लिए पिता का वचन होना चाहिए। आमीन। और अगर आप वचन को जानते हैं तो आप सामने वाले की सारी बातों को पढ़ लेंगे और उस सामने वाले की सारी बातों को पढ़ के आप अपने जीवन में धैर्य धीरज से बांट जोड़ेंगे। आज क्या होता है, सामने वाला जब बोलता है तो उसके सामने वाला 10 बातें और बढ़ा के बोलता है और इस तरह से सब छितर जाता है। कोई बटोरने वाला नहीं। क्या करें? अच्छे दिन सब देखना चाहते हैं, जीवन सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई मनुष्य बुराई से हटना नहीं चाहता है। कोई मनुष्य दोष लगाने से फिरना नहीं चाहता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन दिखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। खुदा कह रहा रोको, लेकिन ये बोलते जा रहे हैं। इनकी बोलने की रफ्तार देखी आपने? आपको मालूम है, इनसे एक शब्द कहो, क्या एक शब्द आपको जो कहेंगे, आप एक शब्द कहेंगे और ये ऐसे बोलेंगे एक शब्द पे
कि जैसे हमने पता नहीं क्या कह दिया। कितना क्रोध, कितना पाप हमारे बच्चों के अंदर बैठा है। कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को? अभी तो हमने उनसे बात भी नहीं करी थी, हमने तो केवल एक शब्द कहा था, और एक शब्द बोलने पर वो अपने गालों को बजा बजा के इतनी तेज बोलने लगे, जबकि खुदा कह रहा रोक, और ये घोड़े के समान बुराई करने के लिए दौड़ जा रहे हैं। कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि इन बातों से कुछ नहीं रखा? बुद्धिमान मनुष्य कौन है जो सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दे, या जो सब कुछ गवा के अपने प्राणों को बचा ले? गवा करके अपने प्राणों को बचा ले। यही बात अच्छे दिन को बढ़ाती है, यही बात जीवन को बढ़ाती है। मुझे आप बताइए, सब कहते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है। आपसे सब जने ऐसे मिलेंगे जैसे आपके बहुत चाहते हैं, और संस्थाओं में ऐसी भक्ति की आत्मा धर के आपसे बात करेंगे जैसे उनसे ज्यादा चाहने वाला आपके लिए कोई है नहीं। लेकिन जब आपके घर में विपत्ति आती है तो कोई बताने, कोई समझाने नहीं आता। एक भी जना घर को, द्वार को खटखटाने नहीं आता। क्यों नहीं आते ये? क्योंकि ये सब के सब बुराई में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा तू उस मार्ग की शिक्षा ले, तू उस मार्ग पर चल जो तुझे विपत्ति के समय बचाए। ना कि उस मार्ग की शिक्षा ले, उस मार्ग पर चल जो विपत्ति के समय तेरा साथ छोड़ के भाग जाए। विपत्ति के समय जानते हो कौन बचाता है? केवल प्राणों का रक्षक, अध्यक्ष। क्योंकि उसी के बलबल दाहिने हाथ में इतनी सामर्थ है कि वो शेर का मुंह फाड़ने और भेड़िए के दांतों को तोड़ के गिट्टी खेलना जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बस एक अध्यक्ष तुम्हारे बीच में है जो खुदा के वचन के द्वारा उन्हें समझा बुझा सकता है। जब लोगों में विवाद होता था, जब इजराइलियों में लड़ाई होती थी, तो वे मूसा के पास जाते थे और मूसा वचन के द्वारा उन्हें सारी बातों से समझाता था, और इस तरह से वे एक दूसरे के विरोधी ना होकर मित्र बन जाते थे। आज भी खुदा का दास, आज भी खुदा का अभिषिक्त तुम्हारे बीच में है, और खुदा ने इससे पहले कि वो विपत्ति तुम्हारे पास आए, तुम्हें उस दास को दिखाया है। जाओ और जाकर उससे अपनी सारी बातें खुल के करो। देखो वो वचन के द्वारा तुम्हें समझाएगा, और हो सकता है तुम्हारा भला हो जाए। आमीन आमीन। देखो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, 11वीं आयत में लिखा, वो बुराई का साथ छोड़े, वह बुराई का साथ छोड़े। अब कह रहा रोक, बुराई से अपने आप को रोक। एक तरफ रोक और एक तरफ कह रहा साथ छोड़। अर्थात जो बातें वो बार बार गुमरा रहे हैं। हाँ बताओ, हाँ बताओ, उसने क्या कहा था? अभी सुनी, शाम को सुनी, दिन में फिर पूछ रहे नहीं, और बताओ क्या कहा? अब घर में वही बात, खुदा कह रहा है इसका साथ छोड़ो, इन बातों को जो हो चुकी छोड़ो, अब अच्छी बातों में और जीवन की बातों में मन लगाओ। लेकिन क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ क्या हुआ?
नहीं नहीं तुम बताओ तो हुआ क्या था। देखा, खुदा कह रहा साथ छोड़। क्या कह रहा? अभी भी नहीं सुन रहे खुदा के वचन से। खुदा कह रहा साथ छोड़, अपने मुंह से बुराई करने को रोक। अभी भी नहीं रोक रहे। देखा, अब आप मुझे बताइए, सुबह उठो तो भी वही बातें, दिन में खाना खाओ तो भी वही बातें, रात में तो भी वही बातें। और जितनी ज्यादा ये बातें होंगी उतना ज्यादा शैतान तुम्हारे घर में आएगा। खुदा कह रहा इसका साथ छोड़ दो, अर्थात जहां पर भी बात है वहीं पर खत्म करके आगे बढ़ो। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। 11वीं आयत में क्या कह रहा? वह बुराई का साथ छोड़े। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर ये छोड़ देंगे तो भैया ये बताओ, ये छोड़ देंगे तो दिन कैसे पास होगा? नहीं, फिर आप अगर बुराई का साथ छोड़ देंगे तो दिन कैसे कटेगा? दिन काटने के लिए भी तो मिर्चा मसाला चाहिए। क्या चाहिए? अब जब मम्मी या बेटा मुझे खाना देते हैं दिन में, तो मैं कहता हूँ मिर्चा लाओ, मिर्चा लाओ। आज मम्मी ने तली हुई मिर्चा दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही दुष्ट जो होता है वो कैसे रहता है? खुदा कह रहा साथ छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। खुदा कह रहा उस बुराई के विषय में सोचो ही ना। खुदा कह रहा साथ छोड़। खुदा कह रहा रोके रहे। किसको रोके रहे? अपने मुंह को। किस चीज के लिए? बुराई करने से। खुदा कह रहा साथ छोड़। नहीं, हम नहीं साथ छोड़ेंगे। जिस समय आपने वचन को अपने जीवन में ग्रहण करा, उस समय ही आपके जीवन से, आपके मुंह से बुराई दूर हो जाएगी। और जिस समय आपके मुंह से बुराई दूर हुई, वे दोनों एक हो जाएंगे। या तो शैतान को अपने घर में सबको मारने दो, या तो शैतान का मुंह फाड़ के उसके दांतों को निकाल के गोटियां खेलो। दोनों में से कौन सा काम करोगे? बताओ। अगर शैतान का मुंह फाड़ के उसके दांतों से गोटी खेलनी है, साथ छोड़ दो। और अगर शैतान को अपने घर के एक एक प्राणियों की जानों को लेना है, लेने देना है, और घनिष्ठ मित्रता कर लो और मसाला लगा लगा के बातें करो। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा 11वीं आयत में, वह बुराई का साथ छोड़े। वो बुराई का साथ छोड़े। भलाई करे। करना क्या है? भलाई। भला क्या है? चुप रहो। भला है क्या? बताइए, भला क्या है? भला यह हुआ, उसके बाद तुम चुप रहो, तुम्हारे ओर से मैं लड़ूंगा। भैया भला क्या है? बताइए, भला क्या है? चुप रहना। कितनी बुराइयों को, कितनी अंधकार को, कितने प्राणों को मरने से रोक लोगे तुम, अगर तुम चुप रहे। आज ना ये चुप हो रहे हैं, ना वो चुप हो रहे हैं। वो अगर 2 बात कह रहे तो वो 4 बात कह रहे हैं, ये 4 बात कह रहे तो वो 8 बात कह रहे हैं। और कह किसको रहे मालूम? अपने ही लोगों को। वो अलग थोड़ी ना है, वो अलग थोड़ी ना है। हम लड़ भी किससे रहे हैं? लड़ किससे रहे मालूम? शैतान ने किसको विरोधी में खड़ा करा? अपने ही लोगों को। और पहचान नहीं पा रहे। कितनी सिंपल बात। काश कोई चरवाहा हो जो चश्मा उतार के उनका रखे और कहे देखो ये तुम्हारे अपने लोग हैं जिनसे लड़ाई कर रहे। लेकिन उन्होंने कभी चरवाहे को चरवाही नहीं समझा।
इन्हें कह रहे नहीं रहने दो, हम ठीक कर लेंगे। क्या? हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा ठीक करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा उलझते चले जाओगे, क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये केवल एक ही जना कर सकता है, जो रक्षक और अध्यक्ष है। वो अध्यक्ष और रक्षक है, इसलिए वो उस कामों को करना अच्छी तरीके से जानता है। तब पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा, वो बुराई का साथ छोड़े, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे। देखिए, ढूंढो मेल मिलाप। है ही नहीं, घर में मेल मिलाप ही नहीं दिख रहा। घर में मेल मिलाप ही नहीं दिख रहा भैया। सबके हृदय अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मुंह से तो सब हंस हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक टसन मारे पड़ेगी, और ये टसन, ये आग केवल यीशु मसीह बुझाएगा। अब बताइए, मेल मिलाप के लिए कोई तैयार नहीं, झगड़े के लिए सब तैयार। आप मुझे बताइए, वचन में जो लिखा है वो सच है कि नहीं? सच है। और जो प्रचार हो रहा है उसके अनुसार हमारे जीवन में है कि नहीं? मेल मिलाप के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, झगड़े के लिए हर कोई तैयार है। और सब जानते हैं कि मेल मिलाप जीवन के लिए भला है। इसके बाद भी लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कल भी यही वचन आया, आज भी यही। अब आप मुझे बताइए, हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने सृष्टिकर्ता पे विश्वास करना चाहिए। हमें अपने सृष्टिकर्ता पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने सृष्टिकर्ता की सुननी चाहिए। हमें अपने सृष्टिकर्ता पे विश्वास रखना चाहिए। जब हम उसके पास आ ही गए हैं और जब हम उसके नजदीक हैं, तो फिर अपने प्राणों की और अपने लोगों की चिंता क्यों करते हैं? आओ अपनी सारी बातों को पिता के हाथ में सौंपें और आनंदित मन से कहें, खुदा मैं तो तेरे पास हूँ। मेरे घर की और मेरे घर के लोगों की और उनके प्राणों की रक्षा तू ही कर। हाँ, वो निर्बुद्धि हैं, हाँ वो निर्बल लोग हैं, हाँ वे विश्वास में नहीं हैं, वो अविश्वासी हैं, लेकिन तू विश्वास योग्य है। भला हम अविश्वासी बने रहें, लेकिन तू हमारे लिए हर एक बात में विश्वासी बना रहता है। अर्थात तू हमारा रचने वाला, हमें चलाने वाला, हमें दृढ़ करने वाला, हमें स्थिर करने वाला, हमें थामने वाला और हर अंधकार से हमारी रक्षा करने वाला खुदा है। आज तक मैं बोल रहा हूं, आज तक, अभी तक, शाम के 5:50 तक, हाँ खुदा तूने मेरी रक्षा करी है। तो जब आज तक करी है, तो आने वाले समय में क्यों ना करेगा? अपने आप से एक बात पूछ लो कि जितने दिन, जितने साल, जितने महीने, जितने समय तुम इस पृथ्वी पर जिए हो, आज तक की बात कर रहा हूं, क्या तुम जी पाने के योग्य थे? नहीं। तो कैसे उसने आज तक तुम्हारी रक्षा करके तुम्हें आज तक स्थिर रखा? तो इस बात पर क्यों नहीं विश्वास करते हो कि जैसे उसने आज तक तुम्हें स्थिर किया है, आने वाले समय में भी स्थिर रखेगा? चिंता ना करो, सब खुदावन यीशु मसीह पे छोड़ो। वो तुम्हारे प्राणों का रक्षक और तुम्हारा अध्यक्ष है। अब तुम्हारा अधिकारी यीशु मसीह है, तुम्हारा अध्यक्ष यीशु मसीह है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा यीशु मसीह के पास है। वो रखवाला है, वो अध्यक्ष है। अब वो डिसीजन लेगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए करना क्या है या होना क्या चाहिए। तुम चुप रहो,
भला क्या है? चुप रहना। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन ही समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उनसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको एक सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुमको एक सहायक तुमको प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित असशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतर्ताम तक पहुँचता है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश किया और अपना सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। ईश्वर आप लोगों को हमारे यीशु मसीह के द्वारा महामनित करता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को हमें महिमा और हमारे ईश्वर के पुत्र तथा उनकी कृपा द्वारा आप लोगों को कृपा प्रदान करे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदा, धन्यवाद देता हूँ जो भी इस वचन के द्वारा इस महासभा में जो बोया गया खुदा, ताकि इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बनाए रहे। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी इस घराने के जितने यहाँ लोग उपस्थित हैं, जो यहाँ उपस्थित जो भी नहीं है, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बना के रखे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो भी आपने इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें जो भी आपने इस वचन में जो भी दिया है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को में ग्रहण कर सके। आपका कृपा हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो वचन इस
मजबा में बोया, ताकि उस वचन के द्वारा उनको खुदा आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दीजिए, ताकि वह आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, जिससे वह उनके घराने के सब लोग आपका अनुग्रह में बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आज जो वचन इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि इस घराने में यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको आपकी अनुग्रह में बना के रखे। यही हम दुआ करते हैं खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दी, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सूते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सूते धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड। भवन में शाम होगी, रूथ का जन्मदिन है, और आप सब आइए, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लाएगा, सब ऐसे ही आएंगे और सब पिता के वचन में प्रार्थना करेंगे और सब जने खुदा की आत्मा में बढ़ेंगे। हम सब अपने पिता के वचन में धन्यवाद देने के लिए कल भवन में उपस्थित होंगे, और हम सब का जन्मदिन रूथ के जन्मदिन के साथ मनाया जाएगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, और टीना का भी जन्मदिन, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद की प्रार्थना करी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।